नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा का रेडियो। मेरा नाम नितिन है और जैसा मैंने आपसे कहा था कि आप मुझे याद दिलाइएगा, आप सभी ने मुझे याद दिलाया कि नितिन वो शादी में जो आपने कहा था कि खिड़की के बाहर कुछ दिखा था, तो वो अब मैं आज आपको बताने वाला हूँ। देखिए, बहुत बार ना हम चीज़ों को समझ नहीं पाते कि ये है क्या। मतलब भूत प्रेत आत्मा से रिलेटेड कभी भी कोई भी बात होती है ना, तो सबसे पहले मन में यही आता है कि हमारा वहम है, ऐसा कुछ हो नहीं रहा, हमारी सिर्फ सोच है ऐसा कि ये हो रहा होगा। हुआ क्या था ये आपको थोड़ा सा विस्तार से बताता हूँ। दीदी की शादी में थे हम और मौसी जी ने कहा कि मतलब घर से कुछ सामान लेकर आना था, मिठाई के डिब्बे वगैरह। तो मैं था, मेरे साथ हमारे 2 कज़न भी थे। हम सब गाड़ी में आए तो सामान हमने जब रखा तो कुछ मिठाई के डिब्बे थे और जो सुबह जैसे जाते हैं बाराती घराती, तो उनके लिए कुछ भाजी वगैरह थी। आप समझते हो ना भाजी वगैरह, जिसमें थोड़ी मट्ठी होती हैं, कुछ बेसन के लड्डू होते हैं, कुछ बूंदी के लड्डू होते हैं, इन सब से मिलाकर भाजी होती है। और हम कई बार ये बात सुनते हैं और ये बात सच भी है कि परफ्यूम यानी कि जो खुशबू है उस पर और मीठे पर आकर्षित जल्दी हो जाते हैं ये भूत प्रेत आत्मा, तीसरी शक्ति, नेगेटिव एनर्जी जो होती हैं ज़्यादा जल्दी इन पर अट्रैक्ट होती हैं। और सबसे ज़्यादा खुला दूध हो गया, खुला दही हो गया, इस तरह से लेकर नहीं जाना चाहिए। बचपन में सुना होगा है ना कि दूध पीकर घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, लेकिन दही पीकर क्यों जाते हैं, उसके पीछे भी एक कारण है, बताऊंगा। भाई अगर भूत प्रेत वाली बात है तो आपने दूध भी पिया और दही भी पिया, बात तो एक ही हुई। क्यों कहा जाता है कि दूध पीने के बाद, नमकीन मुंह करने के बाद बाहर निकलना चाहिए, ख़ास तौर से रात में? क्यों कहते हैं बताऊंगा। फिलहाल इसी बात पे रहता हूँ। हम यहाँ से आए थे और शादी का सामान वगैरह, जो मिठाई वगैरह लेनी थी वो सब ली, गाड़ी में अच्छे से फुल हो गया था। तो बैठने की जगह ऐसी थी कि बस जैसे तैसे कर हम तीनों जने आगे ही एडजस्ट हो गए थे। डिक्की भर गई थी सामान से, पीछे वाली जो जगह थी वो सारी भर गई थी। और जब चलने लगे तो कहा कि भैया वहाँ पर ना बहुत देर से चाय का मन हो रहा था, चाय नहीं मिली, नितिन भाई कहीं चाय पी लेते हैं। मैंने चल, रात के उस वक्त 2:15 के आसपास हो रहा था, मेरे ख्याल से फेरों का टाइम था। तो शादी से एक दिन पहले ना इस बात को लेकर डिस्कशन हो रहा था जो मेरे दिमाग में रह गया। मैंने यूं ही बोल दिया। मैंने यार कौन सी जगह बता रही थी वो, जो मौसी जी बता रही थी कि यहाँ मेरठ में भी उस तरफ नहीं जाना चाहिए, रात में अंधेरे में या दोपहर में भी अवॉइड करते हैं और उधर खड़े होते हैं तो कोई ना कोई चीज़ महसूस हो जाती है, कुछ दिखता है। कह रहा हाँ, उसने एक कोठी का नाम बताया, एक कोठी है वहाँ पर। तो मैंने कहा कि वहाँ पर तुमने कभी देखा है, कुछ भी कभी महसूस हुआ है? उनमें से एक वहीं मेरठ का है। उसने कहा हाँ बिल्कुल महसूस हुआ है, देखा भी हमने, और चीज़ें कभी कभी समझ नहीं आती कि वहाँ कैसे हो रही हैं, क्या हो रही हैं। मैंने तेरे साथ क्या हुआ है? कह रहा भैया मैंने नई गाड़ी खरीदी थी और उस वाली कोठी के जस्ट सामने अपोजिट में एक चाय की टपरी है, हम वहाँ चाय पी रहे थे। तो मुझे इस जगह के बारे में पता नहीं था, हमने गाड़ी लगा दी थी कोठी की तरफ, मतलब जो मकान है जिसमें कहा जाता है कि इसमें कुछ है, उस तरफ हमने गाड़ी लगाई और हम चाय वगैरह पी रहे थे। कह रहे आके मैं जब गाड़ी स्टार्ट करी तो पहली बात तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, और नई गाड़ी थी, उसी दिन की बात है। मैंने तो ये तो गाड़ी के फॉल्ट हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। कह रहा ना ना, वहाँ से धक्का लगा कर गाड़ी को हमने, ये कह सकते हैं कि उसकी सीमा से, उसकी रेंज से थोड़ा दूर करा, उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करी और अपने आप हो गई। हम सेंटर पे भी पहुंचे थे गाड़ी के शोरूम पर अगले दिन। तो उन्होंने मजाक में बोल दिया कि भैया भूत प्रेत की जगह पर गाड़ी की कोई गारंटी रहती नहीं है। हमने सोचा मजाक कर रहा है, लेकिन उसके बाद एक बार फिर हुआ। हमने ट्राई करने के चक्कर में, ये उसकी बात बता रहा हूँ, गाड़ी वहाँ पर ले जाकर खड़ी करी थी तो मेरे डेक में कुछ सरसराहट सी आई, कुछ बंद हो रहा है, चल रहा है, मतलब इस तरह की बातें हो रही थी। मैंने तो इसका मतलब भूत प्रेत आ गए। गाड़ी के अंदर आपका डेक काम नहीं कर रहा तो क्या भूत प्रेत आ गए? कह रहा भैया अभी एक और सुन लो, मैं जिस ऑफिस में काम कर रहा था वहाँ से इस वाली कोठी का रास्ता 5 मिनट का है। ऑफिस में ऐसे ही मैंने जिक्र करा था, तो ऑफिस वालों ने कहा था कि अगर तुझे देखना ही है ना, ट्राई करना है, तो कभी भी वहाँ ले जाकर कुछ भी खाने को रख दे, ठीक है? अपनी गाड़ी में कुछ भी खाने को रख दे और उसका ऊपर से ढक्कन हटा दे, वो 5 या 10 मिनट में चीज़ सड़ जाएगी। और किसी खास दिन जैसे अमावस्या है ज़रूर होगा, कोई समय की वो नहीं है कि आप दोपहर में जाओ दिन में जाओ। मैंने कहा चल ऐसे थोड़ी ना होता है। कह रहा ऐसा मैंने करके देखा भैया और हुआ है। मैं सब्ज़ी जो सुबह घर से लेकर गया था, मुझे लंच करना था, लंच टाइम पे मैं बाहर आया गाड़ी में और मैंने वो रखा और बाहर जाके चाय वाले के बैठा, चाय पी थी
और एक रोटी लंच में से ले आया था, लंच बॉक्स में से मतलब एक रोटी खाई थी। वापस आकर देखा तो वास्तव में सब्जी में से स्मेल आनी शुरू हो गई थी, बदबू थी। मैंने कहा यार ऐसा हो रहा है? कह रहा हमने तो जो देखा है वो बताया। मैंने कहा कि चल एक काम करते हैं, आज उसी कोठी के सामने गाड़ी खड़ी करेंगे और हम भी वहीं चाय पिएंगे। उसने मना कर दिया लड़के ने, कह रहा बिल्कुल नहीं। माँ ने भी मना किया है और मौसी ने भी मना कर रखा है कि उस जगह, उस घर के सामने बिल्कुल नहीं जाना। मैंने चाय वाले ने वहाँ चाय की टपरी लगा रखी है, उसे कोई दिक्कत नहीं हो रही। कह रहा उसकी भी हिम्मत नहीं होती है कभी भी उस तरफ देख कर बात करने की। उसने भी अपनी चाय की जो टपरी है ना इस तरह से ऐसे कर रखी है टेढ़ी कि डायरेक्ट उस मकान पर नजर ना जाए। लेकिन गरीब आदमी है, वहां पर उसकी आमदनी अच्छी है, व्यापार उसका अच्छा चल रहा है, तो वो वहां से जगह क्यों छोड़ेगा। मैंने तो इस वक्त भी खुला होगा। कह रहा बिल्कुल खुला होगा, पूरी रात चलता है। 3-4 लोग हैं, वो शिफ्ट में काम करते हैं एक तरह से, और भीड़ भड़ाकर रहती है। आपको वहां जाकर उसके कोठी के किस्से बहुत सुनने को मिल जाएंगे। चलो, लेकिन कोठी के सामने गाड़ी नहीं लगा दूंगा। मेरे बहुत कहने के बाद वो राजी हुए। लेकिन पता है जब आप ऐसे ट्राई करने के लिए निकलते हो ना तो आपको वहां तक जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। सच बता रहा हूं, आपको वहां तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके हल्के फुल्के सिम्टम, हल्की फुल्की उसकी झलक या उसका एहसास आपको वहां पहुंचने से पहले होने लग जाता है। हमारी गाड़ी ना मतलब एक जगह हम कॉलोनी में से निकल रहे थे, बहुत ज्यादा मतलब पतली एक रोड थी जहां से मैं गाड़ी निकाल रहा था। लोगों ने, रात का समय था, अब जिसको जो जैसा वक्त मिला या ऐसे ही मोटरसाइकिल स्कूटर लोग लगा देते होंगे, तो निकलने में बड़ी समस्या हो रही थी वहाँ से। एक जगह आकर ऐसा हुआ कि वो जो लगा देते हैं ना रोड पर बैरिकेड जो लगाते हैं जिससे आप बड़ी गाड़ी, चौड़ी गाड़ी नहीं ले जा सकते, वो लगा हुआ था। दूसरी तरफ स्कूटर था, तो गाड़ी हमारी फंस गई। मैंने दोनों से कहा, मैंने काम करो यार, स्कूटर को थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करो, यहाँ से गाड़ी निकाले, क्योंकि यू टर्न हो नहीं सकती और बैक हम कितना दूर तक जाएंगे, कोई रास्ता नहीं, कोई मोड़ नहीं है। तो स्कूटर को थोड़ा सा हल्का सा टेढ़ा कर दो और मैं यहाँ से गाड़ी पास कर लूँगा। दोनों जने बाहर उतरते हैं। 2-1 स्कूटर थे मतलब वहाँ उस तरफ जहाँ से वो कर रहे थे पास। मेरी गाड़ी का शीशा नीचे था, मेरी तरफ वाला। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया जो मैंने देखा। वो जिस घर के नीचे खड़ी थी ना ये मोटरसाइकिल स्कूटर, हो सकता है कि उसके बराबर वाले घर का हो, क्योंकि वो घर देखने में बाहर से बिल्कुल वीरान था, बिल्कुल खंडर था, बिल्कुल टूटा टाटा पड़ा था, खिड़की विड़की सब टूटी टाटी पड़ी थी, कुछ भी नहीं था। नीचे मार्केट है, पूरी मार्केट थी, लेकिन ऊपर मकान जो था उसकी हालत बड़ी दरदरी थी, बड़ी ख़राब थी। मैंने खिड़की से तकरीबन, अगर अंदाज़ा भी सही हो मेरा, तो 12-13 फीट बड़ा पैर मैंने खिड़की से बाहर आते देखा। मतलब, और वो पैर बड़ा अजीब था, पैर था, हाथ था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसके बाद सिर्फ आंखें दिख रही थी खिड़की से, मतलब जैसे चमकती हुई 2 फ्लैश लाइट हो ना मोबाइल की, कुछ इस तरह से दिख रही थी। अब मैं लगातार उसे देख रहा था और मेरे जो भाई हैं, जो मेरे कज़न हैं, वो बोल रहे थे कि भैया क्या हुआ, भैया गाड़ी बढ़ाओ ना, भैया गाड़ी मैं सुन रहा हूँ लेकिन मैं कुछ भी कर नहीं पा रहा था। मेरी आंखें डायरेक्ट, मतलब उस आई कांटेक्ट जिसे कहते हैं, और तकरीबन 15-20 सेकंड लगातार मैंने देखा। पैर देखने के बाद मुझे वो आंखें या लाइट, फ्लैश लाइट कोई हो अंदर, हो भी सकता है, माइट बी पॉसिबल। हर चीज़ को हम भूत प्रेत समझ लें वो मूर्खता होगी। लेकिन जो मेरे दोस्त हैं, मतलब जो मेरे कज़न थे, उनमें से आकर एक ने मुझे ऐसे कहा, भैया क्या हो गया। तो मैंने कहा ये क्या है। उनमें से किसी को नहीं दिखा और उस वक्त भी मुझे वो विजिबल था, दिख रहा था। कह रहा कुछ नहीं है भैया, कहाँ देख रहे हो। मैंने जो खिड़की खुली हुई है, कह रहा खिड़की खुली नहीं है, खिड़की बंद है। मैंने गाड़ी में बैठो। गाड़ी में बैठे हमने वहाँ से गाड़ी पास करी और चाय वाली टपरी की तरफ जाने के बजाय मैंने गाड़ी, जहाँ शादी की जगह थी, शादी का स्थल था, बैंक्वेट हॉल, वहाँ। भैया चाय नहीं पीनी। मैंने यार 1 मिनट बताऊँगा, पहले वहाँ से निकलो। तो दूसरे ने कहा कि या तो भैया ने कुछ देखा है या भैया डर गए वहाँ जाने से। मैंने, रही बात डर की, तो मैं कहता हूँ कि हाँ मैं डर जाता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। इंसान को ज़्यादा ना अपना ऐसी जगह जाकर ऐसे शक्तियों के आसपास हिम्मत नहीं खेलना चाहिए। आपके एक छोटे से एक्सपेरिमेंट के चक्कर में बहुत बड़ी विपदा हो जाती है, परेशानी हो जाती है। मैंने लास्ट टू लास्ट वीडियो में एक आपको चीज़ जो दिखाई थी ना, उसके बाद 5 दिन मैं घर पड़ा था। मैं खुद अपनी बता रहा हूँ, 5 दिन मैं हिल भी नहीं पा रहा था, ठीक है। तो आप लोगों को तो मैं हर बार यही बोलता हूँ कि प्लीज़ ट्राई एक्सपेरिमेंट नहीं होते हैं यहाँ पर। इनके साथ बहुत सारे ऐसे सवाल जुड़े हुए हैं जो आज तक सॉल्व नहीं हुए हैं।
पैरानॉर्मल स्टडीज़ होती हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी इन पर रिसर्च कर रहे हैं, तो आप और हम तो अभी तक इनके बारे में जानते ही कितना है। बस ये मानिए कि बालाजी का आशीर्वाद रहा, कृपा रही कि वो उसके बाद से कुछ ऐसा भयानक नहीं हुआ। हमने जाकर मौसी को बताया तो मौसी ने ये मानिए कि दुकान का नाम बता दिया मुझे कि तू उस दुकान के सामने खड़ा होगा जहाँ तूने ये देखा। मैंने कहा दुकान का तो मुझे ऐसे पक्का नहीं। तो कहती हैं कि दिन में जब हम उधर से जाएंगे, क्योंकि हमारे घर का भी रास्ता वही है, तू देखियो क्या वही दुकान थी, फिर मैं बताऊंगी तुझे उसके बारे में। मैंने सुबह जब सारा सामान घर का और इधर का उधर का एडजस्ट कर रहे थे, थक गए करते करते, तो 3-4 बजे के आसपास मैंने पैदल पैदल जाकर, भाई मार्केट थी, अब तो चहल पहल थी, सब कुछ था, मैंने वहाँ जाकर देखा तो वास्तव में वही दुकान थी उस मकान के नीचे। और उसके बाद मुझे मौसी ने कुछ चीज़ें बताई वहाँ के बारे में। एक चीज़ तो यार पक्का है, बहुत सारे ऐसे जिन्हें हम कुछ समझते हैं ना कि भाई भूत ऐसा होता है, प्रेत ऐसा होता है, या कर्ण पिशाचिनी ऐसी होती है, कुछ हमने जो इमेज बना रखी है ना, ऐसा नहीं होता, वास्तव में नहीं होता। भूत प्रेत को अच्छे से समझना खैर किसी के बस की बात तो है नहीं, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि भरी कॉलोनी के अंदर आपको इस तरह की शक्तियां मिल जाती हैं। वहाँ चहल पहल है, पूरी मार्केट है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, सब कुछ ठीक है, और अच्छी बड़ी मार्केट है मेरठ की वो। और कमाल की बात देखिए कि हर घर में लोग रह रहे हैं, और मतलब पूरी बसावट, लेकिन सिर्फ एक वो मकान खाली है आज भी। बहुत चीज़ें बताई मुझे मौसी ने उस जगह के बारे में। और देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरी सारी बातों को सच मानो, है ना, आप ये मानो कि मनगढ़ंत बातें चल रही हैं, क्योंकि मैं यहाँ से प्रूफ कैसे करूँगा। जो प्रूफ कर सकता था, जितना दिखा सकता था उतना दिखाया, जो कि अभी तक मुझे नहीं समझ आया कि मेरे कैमरे में वो रिकॉर्ड क्या चीज़ हुई थी। मैंने 100 बार उस चीज़ को रोक रोक कर देखने की कोशिश करी थी, लेकिन समझ नहीं आई थी। और वो जो सुनने वाली थी ना, घुर्रा रहा है कोई, क्या है, कुछ भी नहीं था बाहर, मेरी गाड़ी में कोई नहीं था, बाहर किसी की कोई आवाज़ नहीं आई थी। और जो एडिटर है हमारा, वो भी कह रहा था कि नितिन भाई ये किस चीज़ की आवाज़ है। फिर आकर मैंने सुना, मैंने हो सकता है कोई डिस्टर्बेंस आई हो, कह रहा डिस्टर्बेंस नहीं है, ध्यान से सुनो। दोबारा सुना तो हाँ, वो घुर्राने की आवाज़ थी। और वो तब आई थी जब मैंने बालाजी का नाम लिया, महादेव का नाम लिया। उसके बाद जैसे होता है ना कि तू मेरी जगह पर खड़ा है और यहाँ पर तू ये क्या बोल रहा है, तो अब इसका तुझे नतीजा भुगतना पड़ेगा। इस तरह की एक तरह से चेतावनी, वार्निंग या क्या था वो। 100% बोल रहा हूँ कि मैं 5 दिन तक बीमार रहा था। अगले दिन मुझे सुबह बुखार हो गया था, जो ये रात वाली बात है। और जो आपने वीडियो देखी, ये हमारे पास जो स्टॉक रहता है उसमें से ही मैं अपलोड कर पाया। वीडियो शूट भी नहीं हो पा रही थी, अरे बेड पे बैठ भी नहीं पा रहा था, खाना वगैरह सब बंद हो गया था एक तरह से। 5 दिन लगे इस चीज़ से बाहर आने में। मतलब डर ही मान लो, डर जो इतना मन में घर कर चुका था, जबकि मैं आप सभी की हिम्मत बढ़ाता हूँ। उस वक्त हिम्मत करके ही मैं वहाँ से लौटा था। दोस्तों ने तो ये कहा था कि भाई वहाँ जाकर थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर लेते हैं, और लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि आप हमें उस जगह के बारे में बताओ, हम जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे। अरे भैया, आप गूगल पर सर्च कर लो, जहाँ आपके घर के नज़दीक हो ना कोई, वहाँ जाकर सर्च कर लो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जो मैं उस जगह बता रहा हूँ वहीं मिलेंगे, ये बहुत जगह हैं, बहुत सारी जगह हैं, बस आपका ढूंढने वाली बात है। आप अच्छे से ढूंढो, मिल जाएंगे। मौसी ने जो उस जगह के बारे में और बातें बताई वो बताऊँगा मैं बाद में, ठीक है। अभी आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। आप क्या सोचते हो, आप क्या मानते हो इन प्रेतों के बारे में, मुझे 3 बातों के जवाब दीजिएगा। पहला कि ये होते हैं या नहीं होते। दूसरा, अगर ये होते हैं तो इन पर सवाल क्यों। और तीसरा, अगर बाई चांस कभी आपको ये महसूस हो जाए, दिख जाए, तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।